नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अशोक कोडभरे जे अवधानी स्कूल रायपुर। मेरे विगत कई दिनों से क्लास 11th, क्लास 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अकाउंट्स के ऊपर वीडियो आ रहे थे। अब मैं आप लोगों को स्टैटिक्स सांख्यिकी जो कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का एक भाग है, आज मैं उसके संबंध में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th, क्लास 11th कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और ऐसे छात्र जो क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लिए हैं, अर्थशास्त्र लिए हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बीकॉम सेकेंड ईयर, एमकॉम और एमबीए, बीए के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी का बेसिक नॉलेज दूंगा कि सांख्यिकी की जो श्रेणियां होती है वो कैसे बनती है, उनको हम कैसे पहचानेंगे। जब हम सांख्यिकियों की श्रेणियां पहचानना सीख जाएंगे तो हम उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमको मुख्य रूप से मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है, उसका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सीरीज कैसे बनाई जाती है, श्रेणियां कैसे बनती है। तो बच्चों, इनमें हम देख रहे हैं कि सांख्यिकी में रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार। तो रचना के आधार पर हम सांख्यिकी को 3 सीरीज में बांटते हैं। काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। एक होता है हमारा व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है हमारा खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा होता है हमारा अखंडित श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो कोई भी प्रश्न आपको 3 सीरीज में दिया रहता है, तो हमको पहचानना है कि सीरीज कैसे बनती है और इसमें कौन से फार्मूले आगे जाकर के लगेंगे। तो आज सर्वप्रथम हम देखते हैं आपका कि व्यक्तिगत सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें आपको पर्टिकुलर व्यक्तियों के संबंध में जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बोलेगा कि 5 व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की गई इनकम। तो आपको हेडिंग में दिया रहेगा कितने व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, 5 व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। तो 5 व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त आय, इनकम। या आपको बता देगा किसी कक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्त प्राप्तांक या किसी व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई राशि। तो ये हमेशा किस में दिया रहेगा, निर्जीव में दिया रहेगा। और इसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। और इसको हम कहते हैं पद कहा जाता है, आइटम्स कहा जाता है, जिसको सामान्यतः एक्स के रूप में दर्शाया जाता है। और ये आपको प्राप्तांक, इनकम हो सकती है, आय हो सकती है, प्राप्तांक हो सकता है या एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, कोई भी आइटम्स हो सकते हैं। और जैसे हमको बता रहा है 5 व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की गई आय, तो इसमें हमको बता रहा है कि पहले व्यक्ति ने 10 रुपए अर्न किया है, दूसरे व्यक्ति ने 20 रुपए अर्न किया है, तीसरे व्यक्ति ने 30 रुपए अर्न किया है, चौथे व्यक्ति ने 40 रुपए अर्न किया है और 5वें व्यक्ति ने कितना रुपए अर्न किया, आय किया है 50 रुपए। तो अब आपको ये बता सकता है कि पहले व्यक्ति ने 10 रुपए कमाया है, दूसरे व्यक्ति ने 20 रुपए कमाया है, तीसरे व्यक्ति ने 30 रुपए कमाया है, चौथे व्यक्ति ने 5 रुपए कमाया है, 5वें ने 50 रुपए कमाया। या तो आपको प्रश्न में क्या भी दे सकता है, क्रमांक भी दे सकता है या नाम भी दे सकता है या रोल नंबर। हमको बोलता है निम्न छात्रों के प्राप्तांक और आपको बता दिया रोल नंबर 1 को इतना मिला, रोल नंबर 2 को इतना मिला, रोल नंबर 3 को। तो मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आय, इनकम या प्राप्तांक को देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कौन सी सीरीज कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, व्यक्तिगत
श्रेणी कहते हैं। तो ये जो हमारी बनी है, एक कौन सी सीरीज बन गई है? व्यक्तिगत श्रेणी बन गई है, जिसमें कितने व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा है, हेडिंग में देगा और आपको क्रमांक बताएगा या रोल नंबर दिया जाएगा या नाम देख करके आपको दिया जाएगा। तो ये सीरीज कहलाती है हमारी, कौन सी सीरीज कहलाती है? इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है, व्यक्तिगत सीरीज कहलाती है। दूसरी सीरीज हम देखते हैं आपका खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो खंडित श्रेणी जो होती है, या इसको तो खंडित श्रेणी में हमको दो चीज दिया रहेगा, आपको आइटम भी दिया रहेगा, एक्स भी दिया रहेगा। जैसे आपको बता रहा है, एक्स बता रहा है, पद बता रहा है, आइटम्स बता रहा है। आइटम्स आय हमको दे दिया है, कितनी कितनी वो आय कमा रहे हैं, और साथ में आपको यहाँ पे दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जिसको हम कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। क्या दिया रहेगा आपको? साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। जैसे इनकम, आपको 5 व्यक्तियों के बारे में आपको इनकम बता रहा है कि 10 रुपए आय कमाने वाला एक जन है, 20 रुपए कमाने वाला 2 लोग हैं, 30 रुपए कमाने वाले 3 लोग हैं, 40 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं और 50 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं। तो यहाँ पे 10 व्यक्ति थे और 10 व्यक्ति कितना कितना रुपए अर्न किए हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताता है कि आइटम्स प्लस उस आइटम को उपयोग करने वाले कितने व्यक्ति हैं, अर्न करने वाले कितने व्यक्ति हैं, प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसी सीरीज को हम जहाँ पे हमको एक्स भी दिया रहेगा और आवृत्ति भी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? खंडित श्रेणी कहा जाता है। तीसरी सीरीज हमारी आती है आपका, इसको हम अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। अखंडित श्रेणी या इसको वर्गीकृत सीरीज भी कहा जाता है, वर्गीकृत श्रेणी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज। तो इसको वर्गीकृत श्रेणी, अखंडित श्रेणी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये उस समय उपयोग में लाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए कमाने वाले 1 लोग है, 20 रुपए वाले 2 है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 8 रुपए कमा रहा हो सकता है कोई व्यक्ति 15 रुपए कमा रहा हो सकता है कोई 25 रुपए कमा रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति हमारे इस सीरीज में क्या हो जा रहे हैं? छूट जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लास में बांट देते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनको 0 रुपए से ज्यादा मिल रहा है लेकिन 10 रुपए से कम मिल रहा है। तो अर्थात हमें कहेंगे जिनको एक्स जो दिया रहेगा हमको क्लास में दिया रहेगा और साथ में फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो एक्स हमको बता रहा है, आय बता रहा है, इनकम बता रहा है 0 से ज्यादा लेकिन 10 से कम। जिसको 0 रुपए से ज्यादा मिल रहा है लेकिन 10 रुपए से कम मिल रहा है, वो कितने लोग हैं? 1 जन है। जिनको कितना मिल रहा है? हमको 10 रुपए से ज्यादा लेकिन 20 रुपए से कम मिल रहा है, वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। जिनको 20 रुपए से ज्यादा लेकिन 30 रुपए तक मिल रहा है, वो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। जिनको 30 रुपए से ज्यादा लेकिन 40 रुपए के बीच मिल रहा है, वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और जिनको 40 रुपए से ज्यादा और 50 रुपए के बीच मिल रहा है, वो कितने लोग हैं? 2 लोग। तो यहाँ पर हमको जो आइटम्स जो दिया रहता है, पद जो दिए रहते हैं, जो एक्स दिया रहता है, वो किस में दिया रहेगा? क्लास में दिया रहता है। तो ऐसी सीरीज को यहाँ पे क्या कहा जाता है? वर्गीकृत सीरीज कहा जाता है, क्लास सीरीज कहा जाता है, कंटिन्यूस सीरीज कहा जाता है और अखंडित श्रेणी कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हर प्रश्न में, सांख्यिकी के हर चैप्टर्स में, चाहे वो मीन, मीडियन, मोड्स, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो, आगे हम विषमता पढ़ेंगे, आगे हम कोरिलेशंस पढ़ेंगे, आगे के हम जितने भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, वहां पे हर प्रश्न आपको 3 सीरीज में दिया रहता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, अर्थात पर्सनल, खंडित और अखंडित श्रेणी में। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को ही पहचानना होता है। जब हम प्रश्न पहचान लेंगे तो उसके आधार पर मीन, मीडियन, मोड ज्ञात करेंगे। तो जिस सीरीज का प्रश्न होता है उस सीरीज के हिसाब से हमको क्या लगाने पड़ते हैं? फार्मूले उपयोग में लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको विशेष ध्यान रखना है श्रेणी पहचानना। अब हमको श्रेणी पहचान लिया है, इसमें एक और हमारी श्रेणी होती है। कई बार क्या होता है, जैसे हमको यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है तो 10 में खत्म हुआ है,
और 10 से फिर यहाँ पे क्या हुआ है 20 में है, 20 से 30 में, तो इसको कंटिन्यूस है। कई बार हमारा क्या होता है कंटिन्यूस नहीं रहता है, जिसको हमको कंटिन्यूस करना होता है। जैसे हमको एक प्रश्न है, तो जैसे हमारा एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा है जिसमें आपको x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको x दिया हुआ है। वो कितना दिया है? 0 से आपका 19 और 20 से 29 और 30 से 39 और 40 से 49 और 50 से 59 और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 6, 10, 8, 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि जो सीरीज है 0 से स्टार्ट है, 19 में कंप्लीट हुआ है। अब अगला हमारा कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? 19 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन किससे स्टार्ट हो गया? 20 से स्टार्ट हो गया। तो ऐसी सीरीज को जो कंटिन्यूस नहीं है, उस सीरीज को कहा जाता है समावेशी श्रेणी कहा जाता है, इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। और इस सीरीज को आपको अपवर्जी श्रेणी में, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। ये हमारी कौन सी एक्सक्लूसिव है और ये कौन सी सीरीज हमको इंक्लूसिव दी हुई है? समावेशी श्रेणी दी हुई है। तो समावेशी श्रेणी को आपको अपवर्जी श्रेणी में क्या करना पड़ेगा? पहले बदलना पड़ेगा। इसका बदलने का नियम है। इसका नियम ये कहता है कि इनके वर्ग अंतराल जो भी हमारा है 10 से 19, 20 से 30, तो इसमें हम देखते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है? हमारी 10 है। उच्च सीमा क्या है? हमारी 19 है। तो निम्न सीमा में अर्थात 10 में आप क्या करेंगे? -0.5 करेंगे। इसमें आपकी निम्न सीमा में, और अधिकतम सीमा में, मैक्सिमम में आपको क्या करना है? 0.5 को क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? माइनस करना है, इसको ऐड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? नया लिमिट बनेगा, नई सीमा बनेगी। जैसे 10 में से 0.5 घटाओगे तो क्या आएगा? 9.5 और 19 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 19.5। इसी प्रकार हर सीमा में 20 में आप क्या घटाओगे? 0.5 घटाओगे तो 19.5 आएगा। 29 में आप क्या जोड़ोगे? 0.5 जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप हर में पॉइंट मिनिमम वाले में 0.5 घटाएंगे और मैक्सिमम वाले में 0.5 क्या करते जाएंगे? ऐड करेंगे। तो हमको नया सीरीज मिल जाएगा। जो हमको यहाँ पे नया x निकालेंगे, इसका हमारा आएगा 19.5, इसका आएगा 19.5 से 29.5 और 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। तो ये आपका अब क्या हो जाएगा? इस सीरीज को लेकर के हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज क्या हो गई है? कंटिन्यूस हो गई है। जहां पे खत्म हो रही है, अगली सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट होना चाहिए? वहीं से। तो जहां स्टार्ट नहीं होती है वहीं से, तो उसको क्या कहा जाता है? समावेशी श्रेणी कहा जाता है। और जहां पर इनको कंटिन्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको समावेशी श्रेणी दी हुई है, तो पहले आपको उसको कहां बदलना पड़ेगा? अपवर्जी श्रेणी बदलेंगे। और अपवर्जी श्रेणी जो हमारी अखंडित श्रेणी है, सेम उसी प्रकार की सीरीज बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी हम कह सकते हैं 4 सीरीज में हमको प्रश्न दिए रहेंगे। एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस और एक इंक्लूसिव सीरीज में दिया रहेगा। अपवर्जी श्रेणी में रहेगा तो उसको आपको किसे बदल देंगे? अपवर्जी में। तो बच्चों ये क्या थी? आपकी श्रेणियां थी। तो आपने आज क्या सीखे? श्रेणियों को पहचानना सीख गए हैं। अगले वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप पढ़ेंगे और केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में हमारा मेन पॉइंट आता है, एक मीन आता है और मोड, मीन, मीडियन और मोड। तो 3 पॉइंट हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति में आते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को मैं अरिथमेटिक्स मीन, एवरेज, मीन के बारे में विस्तार के साथ, जो मैंने आपको 4 सीरीज बताया हूं, इन 4 सीरीज में
डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा आपको क्या समझाऊंगा, मीन समझाऊंगा। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और आप अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूस आप चैनल को देखते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नमस्कार।